बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बाल विषयक बुद्ध के 5 अनमोल वाणी। बाला या बालक, जो बड़े होके भी बच्चे जैसे व्यवहार करते हैं, उसे बालक या मूर्ख कहते हैं। मूर्ख वो है जो गलत काम करते हैं। मूर्ख वो है जो खुद के ही दुख और शोक का कारण बनता है। जैसे दूध भी तुरंत नहीं जमता, वैसे ही पाप का फल भी तुरंत नहीं आता, मगर राख से ढकी आग की तरह वो पाप मूर्खों का पीछा करता है। मूर्खों का जितना भी ज्ञान होता है, वो उसके ही दुख और अनर्थ का कारण बनता है। मूर्खों के संकल्प खुद के ही दुख और पीड़ा का कारण बनता है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया में लाभ सत्कार का रास्ता अलग है और निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता अलग है। जो मूर्ख है वो निर्वाण से दूर होते हैं, और जो पंडित होते हैं वो दुख मुक्ति निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ते हैं। तथागत बुद्ध के ऐसे अनमोल उपदेश आज के श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, आदि मध्य और अंत पर्यंत हितकर स्वाख्यात धम्म है। दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। ज्यादा समय ना गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धम्म है। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं की अनुभव से जान बूझकर लेने योग्य धम्म है। उन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी धम्मपद अभी हम प्रस्तुत करते हैं। कोई भी कैसे भी अकुशल पाप करते हैं, हो सकता है उसका विपाक तुरंत न आए, पर धीरे धीरे उसका फल आना निश्चित है। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेनुवन विहार में रहते समय अहि प्रेत के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के बाल वग्ग में इस तरह आया हुआ है।
नहि पापं कतं कम्मं सज्जुखीरं वमुच्यति दहन्तं बालमन्वेति भस्मच्छन्नो वपावको। जैसे ताजा दूध शीघ्र ही जम नहीं जाता, वैसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की तरह जलता हुआ वो मूर्ख का पीछा करता है। साधु साधु साधु। कोई मूर्ख व्यक्ति कितना भी काम करे या कितना भी अच्छाई करने की कोशिश करे, मगर उसकी मूर्खता के कारण ही वहाँ अनर्थ हो जाता है, गलत हो जाता है, पाप हो जाता है। तथागत बुद्ध ने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय 7 कूट वाले प्रेत के कारण पाली गाथा द्वारा इस तरह उपदेश देते हैं। यावदेव अनत्थाय न्यतं बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुखसं मुद्दमस्य विपातयन्। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वो उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वो मूर्ख उसकी प्रज्ञा सिर को नीचे गिराकर उसके कुशल कर्मों का नाश करता है। साधु साधु साधु। जो मूर्ख है उसका अनेक अनेक गलत मनसाय रहता है, गलत भावना रहता है, गलत इच्छा रहता है और उस इच्छा के पीछे पीछे अनेक अनेक पाप भी करता है। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में रहते समय सद्धम्म स्थविर के कारण 2 पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो 2 अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। अशान्तं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु चैश्चर्यं पूजा परकुलेषु च। मूर्ख व्यक्ति जो नहीं है उसकी संभावना जगाता है। भिक्षुओं में अगुआ होना, संघ के आवासों का अधिपति बनना और पराये कुलों में आदर सत्कार की कामना करता है। साधु साधु साधु। ममेव कतमन्यन्तु गिहि पव्वजिता उभो ममेव अतिवसासु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकल्पो
इच्छामानो च वर्तति। गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों मेरा ही किया माने, सभी प्रकार के काम में वो मेरे ही अधीन रहे, ऐसा मूर्ख व्यक्ति का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। साधु साधु साधु। इस दुनिया में लाभ सत्कार पाने का रास्ता अलग है और दुख मुक्ति के निर्वाण प्राप्त करने का रास्ता अलग है। इस तरह का उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में वनवासी तिस्य स्थविर के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो उपदेश धम्मपद के बालवग्ग में अंतिम गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अन्या हि लाभुपनिषा अन्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य शावको सत्कारं नाभिनन्देय्य विवेकमनुब्रूहये। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण की ओर ले जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे भली प्रकार जानकर बुद्ध का श्रावक भिक्षु आदर सत्कार की इच्छा न करे और विवेक को बढ़ावा दे। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।